भगवत प्रेमियों के द्वारा जब प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा, तब आडंबरियों और पाखंडियों के द्वारा यह जनमानस में भ्रम फैलाया जाने लगा कि सदानंद के प्रचारकों को उनसे मोटी रकम मिलती है, इसीलिए वे इतना प्रचार प्रसार करते हैं। इतना प्रचार प्रसार, इतना प्रचार प्रसार, हद हो गई, एकदम से हद हो गई। जरूर ये सदानंद इन लोगों को अच्छी खासी रकम दे रहा होगा, तभी इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वरना कौन इतना प्रचार प्रसार करेगा? भगवान जाने कि ये लड़का यहां रहेगा कि भी नहीं। जबकि हम लोग इतने करीबी हैं, फिर भी हम लोगों की बात नहीं मान रहे और उल्टा हम ही लोगों की शिकायत कर रहे हैं। न जाने क्या हो गया इन लोगों को जो इसकी इतनी जय जयकार कर रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये थी, जो कोई भी अपनी शंकाओं का समाधान तर्क सहित प्राप्त कर लेता था, जान लेता था, सुन लेता था, समझ लेता था, वो सदानंद के सद्व्यवहार से प्रभावित हो उन्हें सकल समाज में भगवान घोषित करने को विवश हो जाता था। लेकिन दूसरी ओर आडंबर और पाखंड में लिप्त कुछ लोग, जिन्हें अपनी दुकान समाप्त होती दिखाई दे रही थी, वे इसका घोर विरोध आरंभ कर देते थे। वो शायद ये बात भूल जाते थे कि सदानंद के द्वारा दिए जाने वाला सत्य धर्म रूप सत्य ज्ञान समस्त सदग्रंथों से प्रमाणित है। सत्यान्वेषी श्रोताओं, आज टेलीविजन विथ सेंसिटिव टेप रिकॉर्डर के रूप में है, लेकिन उस समय भगवान सदानंद का शरीर ही सत्संग एवं शंका समाधान के ट्रांजिस्टर रूप में मौजूद था। जब कभी कोई भी जिज्ञासु चाहता जीव आत्मा परमात्मा अर्थात अहम ब्रह्म परम ब्रह्म या सेल्फ सोल गॉड, जिसे रूह नूर अल्लाह ताला या सूक्ष्म कारण और महाकारण भी कहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी प्रत्यक्ष बातचीत सहित दर्शन के साथ सदानंद नामक ट्रांजिस्टर का बटन प्रेस करते ही प्राप्त कर लेता था। सत्संग के दौरान जिज्ञासु बंधुओं के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर उन्हें अत्यंत अलौकिक रूप में आनंद चिदानंद व सच्चिदानंद युक्त रूप में प्राप्त होता था। अमेरिका गया, एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर था न्यूयॉर्क में। वहाँ यहाँ की माताजी बड़े घराना परिवार की हैं। पहले ज्योतिषाचार्य के रूप में वहाँ गई थी और बाद में अपना बहुत बड़ा जेलसिला बना ली है। वो लाखों करोड़ों डॉलर का जेलसिला है। वहाँ हम गए और बातचीत हुआ। जब हमको 1 घंटा सत्संग करने का मौका लगा, 1-1.5 घंटा मौका मिला, वही लोग डॉलर देना शुरू किए। हम कहे नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं ले पाऊंगा। जी हाँ, एक ऐसी आवाज में जो परमधाम विहिष्ट अमरलोक या सुप्रीम अवार्ड से आती प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री रामदेव जी के यहाँ चल रहे सत्संग एवं शंका समाधान के दौरान ही उनकी जीवन संगनी अर्थात श्री सहदेव गुप्त जी की सरहद की वो पीड़ा, जो कभी असाध्य प्रतीत हो रही थी, जिस पर 20,000 रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन कोई निवारण नहीं मिला था, अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। श्री रामदेव जी के मकान के ठीक सामने एक झोपड़ी थी, जिसमें एक अत्यंत निर्धन एवं दुखियारी महिला निवास करती थी, जो नित्यशा बड़े ही ध्यान से एकाग्रचित होकर सत्संग एवं शंका समाधानों का श्रवण करती थी। भगवान शायद धरती पर है,
भगवान धरती पर है, भगवान सब जान देख रहा है, लेकिन थोड़ा मौका देता है सुधरने का, थोड़ा मौका देता है संभलने का। अन्यथा अपना काम तो उसको करना ही करना है, करना ही करना है। अपनी धरती को स्वच्छ बनाना है। धरती से असत्य, धर्म, न्याय, नीति को मिटाना ही मिटाना है और सत्य, धर्म, न्याय, नीति को लाना ही लाना है, चाहे कोई साथ दे या न दे। उसकी इस निर्धनता ने उसे समाज में घृणित बना दिया था। वो सदैव स्वयं को हीन भावना से देखा करती थी।